जानती हो कि हमारे सौर तंत्र में केवल हमारी पृथ्वी ही एक ऐसी है जिस पर जीवन पाया जाता है। हाँ, ये इसलिए होता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक कुछ निश्चित वातावरणीय दशाएं जैसे तापमान, जल, वायु तथा भोजन केवल पृथ्वी पर ही उपलब्ध है। पृथ्वी पर उपस्थित संपदा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों की भी मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए जरूरी है। इसके अतिरिक्त सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा भी पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए आवश्यक है। जीवमंडल पृथ्वी की सतह पर जीवन को सहायता देने वाला तंत्र है, जो कि वायुमंडल में कुछ मील की दूरी से लेकर महासागरों के गहरे समुद्र की तलहटी तक फैला हुआ है। भूमि, जल तथा वायु पृथ्वी पर पाए जाने वाले संपदाएं हैं। प्राकृतिक संसाधन वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल के घटक हैं। जीवन मंडल का भौतिक भाग 3 मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है: स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल में पृथ्वी की सबसे बाहरी परत यानी परपटी या क्रस्ट के ठोस घटक जैसे मृदा, चट्टान और खनिज शामिल होते हैं। केवल पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, जिसे मृदा भी कहते हैं, में जीवित जंतु पाए जाते हैं तथा ये जीव मंडल का एक भाग बनाती है। तालाब, नदियां, झील और समुद्र सभी जल मंडल के जलीय घटकों में शामिल हैं। जल पृथ्वी के सतह का लगभग 75% भाग घेरता है। जल भूमिगत भी पाया जाता है। वायुमंडल एक कंबल की तरह जलमंडल और स्थल मंडल के आसपास गैस का आवरण बनाता है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से कुछ किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। ये 4 भागों में विभक्त होता है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल। इसलिए हम कहते हैं कि जीवन मंडल मुख्य रूप से 2 घटकों से मिलकर बना होता है: जैविक घटक सभी जीवित वस्तुएं, अजैविक घटक यानी वायु, जल तथा मृदा। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: जीवन की श्वास वायु को समझना, जलवायु नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका को पहचानना, वायु की गति, पवन को समझना, वर्ष